लेकिन हम गुरु को तो मानते हैं, लेकिन गुरु की बात कितनी मानते हैं। गुरु पूर्णिमा तो हम यहाँ मनाने बैठे हैं, कितनी मानते हैं आप विचार करो। कितना उनका एक एक समय, एक एक पल स्वर्ण समय है, फिर भी अपनी भारत की संस्कृति बचाने के लिए वह थोड़ा नहीं घंटों आप लोगों के लिए दे देते हैं। हे भगवान, है हमारे जैन धर्म की है, भारत की जो संस्कृति है, अहिंसा की जो रीढ़ है, यह पंचम काल के अंत तक सुरक्षित बनी रहे, इसके लिए वह अपना पूरा काम अपने आवश्यकों के अलावा समय हम लोगों को दे रहे हैं। लेकिन हमारे कान पर जूं भी रेंग नहीं रहा, कहते ना, कान पर के जूं ही नहीं रेंगता। इतना सब कहते चले जा रहे हैं, इतना समय देते जा रहे हैं, लेकिन ये गुरु का महत्व समझ नहीं रहे। गुरु की महिमा के बारे में कहा है कि ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति। ध्यान का अगर कोई मूल है तो वह है गुरुओं की मूर्ति, यानी गुरुओं की छवि। आप कहते हैं हमारा ध्यान नहीं लगता, लेकिन वास्तव में जिसको आपने गुरु बनाया है, यथार्थ गुरु, परमार्थ गुरु बनाया है, आप एक बार उनकी छवि को स्मरण कर लो, आपका ध्यान बहुत अच्छा लग जाएगा। गुरु नहीं भी है, सामने नहीं है, प्रत्यक्ष में नहीं है, फिर भी आंखें बंद कर लो और गुरु से पूछो, एक बार अभ्यास प्रारंभ कर दो, आपको अपनी हर शंका का समाधान मिलेगा। विश्वास होना चाहिए। आज नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, एक माह बाद नहीं मिलेगा, 2 माह बाद नहीं, 6 महीने में तो हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कोई साधना कर लो, 6 महीने बाद तो उसका उत्तर आपको मिलेगा। गुरु बोलेंगे भीतर से, तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है। चाहे भीतर बैठा हुआ आत्मगुरु हो, चाहे बाहर हमारे जो हमारे कल्याण बनने वाले गुरु हो। समय सार जी यही कहते हैं, 6 महीने एक बार तो कम से कम एक बार सब कुछ बाहर का बंद करके मेरे भीतर मेरा अच्छी तरह से ध्यान स्मरण आदि जैसी बाह्य योग्यता के साथ होता है, करके देख लो। मैं तुम्हें ना दिखूं तो कहना, एक बार करके तो देख, विश्वास होना चाहिए। एकलव्य का नाम तो सबने सुना ही है। गुरु ने अपना शिष्य उसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन शिष्य ने तो अपना गुरु स्वीकार करके समर्पित हो गया। अब मुझे गुरु कुछ सिखाएं चाहे ना सिखाएं, मेरे गुरु यही है, और इन गुरु से मैं जो सीखना चाहूँगा सीखूंगा। गुरु की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति के सामने सच्ची श्रद्धा से, झूठे झूठा नहीं, सच्ची श्रद्धा से जो कुछ किया, जो कुछ पूछा, सबका समाधान हुआ और वह उच्च धनुर्कला में निष्णात हो गया। गुरु भी आश्चर्यचकित हैं कि ये शिक्षा मैंने किसी को दी नहीं, अर्जुन के अलावा। अर्जुन के अलावा मैंने किसी, तुम्हारे गुरु हैं कौन आखिर बताओ। आइए, यही हमारे ना पड़ा, बड़ी मुश्किल से पहुँचे, और पहुँचने के बाद पता चला कि वह ट्रेन जो है बहुत लेट है, रात भर वहीं पर। फिर देखा जेब में जो टिकट था, वह टिकट एक दिन बाद का था, इन्हें ध्यान था कि एक दिन पहले का है। अब बड़ा आश्चर्यचकित कर रहे हैं कि आचार्य श्री नहीं रुके, एक दिन रुकने के लिए कहा, एक ऐसा था।
फिर भी अब आ गए हैं वापस से, ऐसी सारी समस्याएं हैं, सब कुछ है। और दूसरा टिकट आदि खरीदा और गाड़ी में जा कर के बैठ गए और आगे स्टेशन पर पहुँचे और कहीं पर टिकट चेकर आया और पूछा टिकट, जेब में हाथ डाला तो जेब खत्म, कट गई थी जेब, कुछ ना टिकट है ना पैसे हैं, ये दशा हो गई। विचार किया कि देखो मैंने गुरु आज्ञा नहीं मानी, इतनी सारी समस्याओं से उलझना पड़ा। उन्होंने अपना एक संस्मरण लिखा और कहा तब से मैंने जो गुरु महाराज ने कहा उसको हमेशा अपने आत्मसात किया। मंत्र मूलम गुरुर्वचा, गुरुओं के वचन मंत्र का काम करते। सिद्धि मूलम गुरु आज्ञा, अगर सिद्धि का कोई मूल है तो वह है गुरुओं की आज्ञा। जो गुरुओं की आज्ञा को अच्छी तरह से स्वीकार करते हैं उन सिद्धियों पर सिद्धियां होती चली जाती हैं, कोई बाधा नहीं आती। और जो गुरु आज्ञा करके और बहुत सारी सिद्धियां करने जा रहे हैं सब फेल होते हैं, हो जाते हैं। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष का अगर कोई मूल है तो वह है गुरुओं की कृपा। आज तक जितने लोगों को मोक्ष हुआ है, हो रहा है, होगा, वो सब गुरुओं की कृपा से ही होता है। बिना गुरु की कृपा से आज तक कोई मोक्ष नहीं गया। कोई गया हो तो ले आना हमारे पास, चर्चा कर लेंगे। और मान मूलम गुरुर नाम, मान सम्मान का अगर कोई मूल है तो गुरुओं का नाम है। गुरु का नाम नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है, महाराज जाओ यहाँ से बिहार करो, क्योंकि आपके गुरु ही नहीं हैं। अपने जीवन में कभी ऐसे व्यक्ति को गुरु नहीं बनाना जिसने अपने जीवन में किसी को गुरु नहीं बनाया, नहीं तो दुर्गति के पात्र हो जाओगे। सुन रहे हो अच्छी तरह से? ऐसे व्यक्ति को कभी गुरु नहीं बनाना जिसने अपने जीवन में किसी को गुरु नहीं, उनके शिष्यत्व को स्वीकार नहीं किया और गुरु बन करके बैठ गया और अपना मार्ग एक अलग चला दिया। ऐसे लोगों से सावधान रहना, नहीं तो दुर्गति में ले जाएंगे। ऐसे सदगति आपकी होने वाली नहीं। पूछ लेना आपके गुरु कौन हैं, किनके निकट आपने इस सत्य को प्राप्त किया है, आपके क्या लक्षण हैं, आपके गुरु के क्या लक्षण हैं। इसलिए गुरु का नाम अपने आप निरंतर चलना चाहिए। और ज्ञान मूलम गुरुर्नुति, ज्ञान मूलम गुरुर्नुति ही, गुरुओं को जो विनय के साथ नमस्कार करता है उसी के लिए ज्ञान की प्राप्ति होती है, नहीं तो। एक हाइकू है, लघु से गुरु, गुरु से लघु बने अगुरु लघु। लघु से गुरु, गुरु से लघु बने अगुरु लघु। जो लघु बनते हैं विनय के साथ गुरुओं के चरणों में जाकर के समर्पित हो जाते हैं, वो आगे जाके गुरु बनते हैं। और वह जो गुरु वही होते हैं जो अच्छी तरह से अपने भीतर आत्मसात होकर के कर्मों का क्षय करके इतना हल्का बन जाते हैं, वह अगुम लघु सिद्ध परमेष्टि जाकर के बन जाते हैं। यही इसकी प्रक्रिया है। और शक्ति मूलम गुरोहो राशि, शक्ति का कोई मूल है। आप लोग कहते हैं ना, कोई कार्य करने जा रहे हैं, बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, तो भैया पहले किसका आशीर्वाद ले लो? गुरुओं का आशीर्वाद ले लो, तो ये काम हमारा सफल होगा, नहीं तो
शक्ति चाहिए तो गुरुओं का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। गुरुओं के आशीर्वाद के बिना तो ऐसे बड़े बड़े कार्य किए जाते हैं, फिर उनके लिए बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं होता। इसलिए आप हर बार निवेदन करते हैं, गुरु महाराज आपकी आज्ञा होगी, आपका आशीर्वाद होगा तो ये कार्य होगा, नहीं तो हमें करने नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही हम अच्छे हैं, करना नहीं। और सुख मूलम च दर्शनम, सुख का अगर कोई मूल है तो वह है गुरुदेव का दर्शन है। गुरुदेव का दर्शन करके बताओ कितनी सुख की अनुभूति होती है। देखो तो कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, और कई लोगों की तो ऐसी दशा होती है कि पिटाई तक हो जाती है, भैया उनके दर्शन नहीं करने देते लोग। ऐसी लोगों की भावना रहती है, नहीं आप नहीं जा सकते, बन करके बिल्कुल बैठ जाते हैं। लेकिन फिर भी इतनी पिटाई होने के बाद भी अगर उसको दर्शन कर लेता है तो वह उसकी आंखों में से पहले दुख के आंसू थे, अब खुशी के आंसू भूल जाता है, वो सब चीज़ को भूल जाता है। एक बार का एक संस्मरण पड़ा था, एक व्यक्ति गुरु महाराज के कमरे से बाहर निकला, इतना खुश, उसकी खुशी का कोई पार नहीं है। और बाजू में महाराज गए, बैठे थे, उनके पास भी गए। महाराज कहने लगे क्यों आज प्रसन्न हो? आज गुरु महाराज ने क्या कोई विशेष मंत्र दे दिया तुम्हें क्या? मैं कहता है कहाँ महाराज मंत्र की बात कर रहे हो आप? तो क्या कोई विशेष चर्चा हो गई आचार्य से? चर्चा का नाम ही नहीं महाराज। तो इतने खुश क्यों? क्या आचार्य भगवंत ने अच्छी तरह से तुम्हें हाथ उठा करके आशीर्वाद दे दिया, सिर पे हाथ रख दिया क्या? नहीं महाराज। फिर अच्छी तरह से तुम्हारे लिए उन्होंने मुस्कुरा के देख लिया क्या? महाराज कहाँ है मेरा भाग? तो फिर इतने प्रसन्न क्यों हो बताओ? वह कहता है वर्षों के बाद आज मैंने अच्छी तरह से कमरे में बैठ कर के गुरु को अच्छी तरह से देख लिया, बस यही मेरी प्रसन्नता का, उनके दर्शन अच्छे से कर लिए। ऐसे महान गुरु आज हमारे लिए मिले हैं और इतना कर रहे हैं, फिर भी हमारे कान के ऊपर जूं नहीं रेंग रहा है। बताओ तो क्या करें? मुझे भी पीड़ा हो रही है और मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरे कान पर भी जूं क्यों नहीं रेंग रहा है। गुरु महाराज जब इतना कह रहे हैं, अपना उपदेश दे रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी उसका पालन करूं। बोलो आज गुरु पूर्णिमा है, आज कुछ गुरु दक्षिणा आप लोग दोगे कि नहीं दोगे? आज कुछ हम लेने जा रहे हैं, आप दोगे? चिंता नहीं करना, गर्दन तो नहीं मांगेंगे। चिंता नहीं करना, सर्प की बामी में हाथ तो नहीं डलवाएंगे। चिंता नहीं करना, घर भी आपका नहीं छुड़वाएंगे। बोलो तैयार हो कि नहीं? तैयार हो? तो एक बात आप लोगों से हम कहना जा रहे हैं कि आचार्य भगवंत कह रहे हैं, देखो हमारे रोटी, कपड़ा और मकान, इनकी शुद्धि तो होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो आपकी रसोई में जो कपड़ा लगा हुआ है, अगर वह शुद्ध हथकरघे का नहीं बना है और उसमें अशुद्ध वस्तुएं उसमें लगाई गई हैं, माण आदि, मटन टेलो आदि, ऐसे आपके जो छन्ने होते हैं, लट्ठा होता है, उनमें ये सब चीज़ें लगी रहती हैं, मड़ी रहती हैं, और वही आप ले लेते हैं, पानी छानने के लिए आप उसका उपयोग करते हैं। महाराज हमने धो लिया था, तो कोई ऐसी गंदी वस्तु में वह कपड़ा आपका चला गया और आपने धो लिया और इसमें उपयोग कर रहे हो, ये ठीक है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि शुद्ध वस्त्र पहन करके ही आप लोग आहार दान दो। आचार्य भगवंत कहते हैं शुद्ध वस्त्र हथकरघा के पहन करके आप पूजा करो। कितने लोग पालन कर रहे हैं बताओ? एक भी हाथ नहीं उठेगा, किसी का भी नियम नहीं होगा।
आपका क्या महाराज, आपका भी नियम है ये? पहले आप भी प्रश्न कर सकते हैं, महाराज आपका नियम है कि आप ये नियम लो कि हम हथकरघा के कपड़ों में ही हार लेंगे, है ना? होना चाहिए, क्योंकि गुरु के भक्त हम भी हैं और गुरु के भक्त आप भी हैं। ठीक है, आज अब परीक्षा की घड़ी है, हमारी भी और आपकी। बोलो पहले हम नियम लें कि आप नियम लो? हैं? हमें दोनों में मंजूर। बोलो हम नियम लें कि आप नियम लें? बोलो आप नियम ले रहे हैं तो नियम लो। 4 महीने जब तक यहाँ पर गुरु महाराज हैं, हम उनके लिए हथकरघा के शुद्ध वस्त्रों में दान देंगे। बोलो तैयार हो? कितने लोग तैयार हैं? 2-4 हाथ उठ रहे हैं। बस आप लोग तैयार हो चाहे नहीं। हम तो आज गुरु पूर्णिमा के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में, सुन लो करेली वालों, नियम ले रहे हैं। अभी ये करेली वालों के लिए विशेष नियम है, बाहर वालों के लिए भी लागू किया जाएगा कि हम तो बस अब आहार करेंगे, आहार लेंगे तो शुद्ध हथकरघा वाले वस्त्रों से लेंगे। ये 4 महीने के लिए है। आज आगे अगर ये सफल हो गया तो ज़्यादा बड़ी वो तो नहीं मांग ली गुरु दक्षिणा आप लोगों से, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, है? अभी कह रहे छोटी है। हम देख लेते हैं, परीक्षा तो हम छोटे से करते हैं, हो सकता है बड़ी भी आप लोगों के लिए सामने आ जाए, लेकिन इतना ही करना। आज से 4 महीने हम इस नियम का पालन करेंगे। आप लोग करो या न करो, मिलेगा व्यक्ति परिसंख्यान से तो लेंगे, नहीं तो भूखे ही। चिंता नहीं करना, आपको तो पता है महाराज तो अभी भूख सहन करने वाले हैं। 1 दिन नहीं मिलेगा, 2 दिन नहीं मिलेगा, 3 दिन नहीं मिलेगा, 4 दिन नहीं मिलेगा, 5 दिन नहीं मिलेगा, 6 दिन नहीं मिलेगा। अब सुन लो अच्छी तरह से, ये तो है घर घर में हथकरघा के रसोई में ही आपके पानी छानने वाले, और उसमें आपकी रसोई में और प्रायः जो रसोई बनाने वाले हैं वो इन शुद्ध वस्त्रों का प्रयोग करके करेंगे। तो आज हमारी संस्कृति जीवंत रहने वाली है, हमारी जो स्वतंत्रता है वह जीवंत रहने वाली है। नहीं तो नहीं, थोड़े से लोभ में आकर के आप लोग कितना बड़ा अपना अहित कर देते हैं। महाराज ये थोड़ा सा महंगा रहता है तो महंगे के चक्कर में आप अभक्ष भक्षण कर लो। मान लो दूध महंगा हो गया तो अब अभक्ष खाने लगो क्योंकि ये महंगा है, अपना धर्म छोड़ दो। नहीं, धर्म में महंगा और सस्ता नहीं देखा जाता, धर्म तो धर्म है और हमारे लिए धर्म गुरु मिले हैं। और ऐसा धर्म का हम इतना जब वो कर रहे हैं, ये जब ही संस्कृति जीवित रह सकती है जब हम उसको अपने जीवन में उतारेंगे। आचार्य भगवान इतना खूब कहते रहेंगे कि उसमें कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, लेकिन आप अपने जीवन में उतारोगे तो ये संस्कृति आपकी जीवंत रहेगी। भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की।